एक तमाचा लगा तो मुंह से लोग डालेगा, समझ गया। दामा बोला बड़े बाप के बेटा हो तो तमाचा मारोगे? तमाचा मारोगे तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है, और माखन तुमने खाया है तो छाछ में भी। आओ आओ तमाचा मारोगे? कन्हैया इतने बड़े बलशाली हो तो काली देह में चली जाओ। कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए, मैं समझूंगा बहुत बड़े बहादुर हो। अम्मा कुन्ना में मूड दे के फपक फपक के रो रही है। इतने ही बड़े बाप के बेटा हो तो काली देह में चले जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा मैं काली देह में जा रहा हूँ। परीक्षित जी एक शंका की बात, एक हल्की सी गेंद काली देह में डूब क्यों गई? एक बात और बताएं, त्रेता युग में भारी भारी पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। त्रेता युग में भारी भारी पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं, और द्वापर युग में हल्की सी गेंद काली देह में डूब रही है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जानकी को घर से निकाल रहे हैं, और द्वापर युग में कन्हैया रुक्मिणी को द्वारका को ले जा रहे हैं। देखिए कैसा ये विरोधाभास है। परीक्षित जी हल्की सी गेंद काली देह में डूब क्यों गई? एक शंका की बात। साधारण भाव ये मान लो कि भगवान जिसे उठा करके हाथ से फेंक देते हैं उसे तो संसार सागर में डूबना ही डूबना है। भगवान जिसे हाथों से फेंक देते हैं उसे कोई बचाने वाला नहीं है। श्याम सुंदर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, बोले बलराम भैया हमारी मैया यशोदा को समझा देना, और मैं काली देह में जा रहा हूं। भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़े, एक दो तीन, भगवान काली देह में कूद गए, और जो काली देह में गए सारे ग्वाल बाल मैया यशोदा ने जब ये सुना है कि मेरा श्याम काली देह में चला गया तो मैया यशोदा फूट फूट के काली देह पर रोने लगी। मैंने अपने कन्हैया के लिए बड़े अरमान सजाए थे, आज मेरा श्याम काली देह में चला गया। जिस काली देह का जल इतना जहरीला है जो कोई पक्षी भी निकलते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। बलराम जी ने समझाया है मैया तुम रो नहीं, कन्हैया काली देह में गया है, वो नर नहीं है वो अवतारी है, आ रहा होगा। यशोदा को धैर्य धारण बनाया, और भगवान कन्हैया जब काली देह में गए तो नागनियां जाग रही है, कालिया नाग सो रहा है। भाई एक नागनी ने कन्हैया को आते हुए देखा। ए लड़के, छाती को ताने चले आ रहे हो, क्या बुद्धि खराब है तुम्हारी? पति सो रहे हैं, धीरे से निकल जाओ। किस मैया का लाल है जिसने मरने के लिए भेज दिया? ओए निकलो, भाग जाओ चुपचाप निकल जाओ। कन्हैया बोले नागनी, नागनी बोली चीखो नहीं, बुद्धि खराब है तुम्हारी। पति की ओर देखो, बड़े जहरीले हैं, कहीं श्वास में हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा, समझ गए। भगवान कहने लगे नागनी, नागनी बोली हम कह नहीं चिल्लाओ मती, तुम नागनी नागनी चिल्ला रहे हो। भगवान बोले तुझे पति के ऊपर बहुत बड़ा घमंड है ना। नागनी बोली हमें क्या किल्लू है, सब पति पे घमंड हो, चुपचाप लौट जाओ यहाँ से, निकल जाओ, पागल हो। हेलो, भाग जाओ भाग जाओ, कितने सुंदर जगह नेत्र है, निकल जाओ भाग जाओ। नहीं भागोगे, नहीं भागोगे। भगवान बोले नागनी अरे दे जगाए तलकाए अपने पति को, और हमें बाती उसी से करना है।
देखता हूं तेरे पति कितने बलशाली हैं। हमारे बारे में तुम्हें अभी पता नहीं है। जानती हो हमें? जानती हो ना? जब हम मार देते हैं तो आवाज नहीं होती नागरियों। जगह देखता हूं मरने को हम आए ही, तब मरने से क्या डरना। मैं अपना परिचय दे रहा हूं, सुनो। तेरे पति का कर्म गिराएंगे हम अहीर बंसी, और बंसी यहाँ बजाएंगे। जगा दे, और तू नहीं जगाएगी तो हमें स्वयं जगाना आता है। आगे बढ़कर श्याम ने बकी पूछ को दो दबाए, फुनकारी भरता हुआ उठो ना गुस्सना। कालिया नाग की पूछ पर पैर रख दिया भगवान ने। कालिया नाग जाग पड़ा। भगवान कन्हैया के सारे शरीर में लपेटा लगा लिया। भगवान ने अपना शरीर गर्म किया। कालिया नाग नीचे गिरा। श्याम सुंदर कालिया नाग की फन पर सवार हो। झटका से परीक्षित जी नथुनी को पिचकाया। कालिया नाग के फन से परीक्षित जी खून की धारा बह आई। नतीजा ये हुआ, भगवान ने क्या किया भक्तों, कि रुकी गई श्वास, तन कांपे उठा। कालिया नाग का वह पंड आप ही ज्वाल भई। कालिया नाग की श्वास रुक गई। कालिया नाग के फन से खून बह निकला। वाह भाई वाह, नतीजा ये हुआ।
आज भगवान कन्हैया ने नथुनी को पिचकाया और पिचका करके परीक्षित जी कालिया नाग को नाथ लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। नागनियों ने हाथ जोड़े हैं, मोहन हम तामसी जीव हैं, हमारे पति को छोड़ दीजिएगा। मुझे नहीं मालूम था कि आप भगवान हो, हमने गलती की है। तनक में हम लोगों को क्रोध आ जाता है और तनक में हम लोगों को शांति मिल जाती है। भगवान बोले कालिया, कहिए भगवान, इस काली देह में नहीं रहोगे, कहाँ जाएंगे हम? बोले रमणक द्वीप पर चले जाओ। कालिया बोला रमणक द्वीप पर तो हमें गरुड़ खा जाएगी। बोले नहीं, तुम्हारे फन पर हमारे पगों के निशान हो चुके हैं, अब तुम्हें गरुड़ नहीं खाएंगे। गेंद निकालो, 2 छबलियां कमल के पुष्प तोड़ो, काली देह के बाहर निकालो। मौ की ओर क्या देख रहे हो, चलो। कालिया नाग ने कन्हैया को बैठाला और बैठाल करके